नमस्कार, आप देख रहे हैं HN लाइव। और आज की इस वीडियो में हम समाज में एकता फैलाने के लिए कुछ जानकारियाँ देंगे, जिसमें हम आपको मोहम्मद साहब के उड़ने वाले घोड़े के बारे में बताएंगे और सही जानकारी देंगे। ये जानकारी हम तमाम रिसर्च कर ही लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे समाज की गलतफहमियाँ दूर होंगी और समाज में एकता को बढ़ावा मिलेगा। हिंदू धर्म में जैसे हर एक देवी देवता का कोई ना कोई पशु पक्षी सवारी रहा है, जैसे कि नंदी भोलेनाथ की सवारी थी। वायु वाहन रावण का एक वायु वाहन था। मूषक गणेश भगवान की सवारी थी। लक्ष्मी भगवान ने उल्लू को अपनी सवारी के तौर पे चुना था। इस तरह से हर एक देवी देवता की अलग अलग सवारी रही। इसी तरह से हाल ही में नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब की सवारी यानी बुराक नामी सफ़ेद घोड़े का मजाक उड़ाया था। हम आपको इस सफ़ेद घोड़े के बारे में आज कुछ जानकारी देंगे। इस सफ़ेद घोड़े का नाम इस्लाम में बुराक रखा गया है। इसको बुराक कहा गया है। बुराक का मतलब होता है रोशनी, और बुराक एक सफ़ेद घोड़ा था जो कि घोड़े से थोड़ा कम और गधे से थोड़ा ज़्यादा था, और इसकी रफ़्तार बिजली की रफ़्तार थी। ये बिजली की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ उड़ता था, और ये जन्नत का जानवर था, जिसको एक एंजल, एक फ़रिश्ते जन्नत से लेकर ज़मीन पे आए थे, जो कि मोहम्मद साहब को रात के एक पहर में लाया गया था। और रात के उस वक्त मोहम्मद साहब ने 2 सफ़र किए थे उस घोड़े पे बैठ के। पहला इसरा वल मेराज। पहला सफ़र जो था वो इसरा था, यानी कि मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा, यानी मस्जिदुल हराम जो सऊदी अरब की मस्जिद है, वहाँ से जेरूसलम की मस्जिदुल अक्सा तक पहला सफ़र, जो कि 40 दिन का सफ़र होता है। लेकिन ये सफ़र रात के एक पहर में मोहम्मद साहब ने किया। उसके बाद मस्जिदुल अक्सा से जन्नत का सफ़र, फिर मस्जिदुल अक्सा से आसमानी दुनिया पे गए मोहम्मद साहब। 7 आसमान 7 जन्नत का सफ़र उन्होंने किया, मस्जिदुल अक्सा से मस्जिदुल जन्नत तक का सफ़र। और उस सफ़र में वो कहा जाता है कि वो अल्लाह से मिले थे, उन्होंने अल्लाह को देखा, और फिर 5 वक्त की नमाज़ मुसलमानों को वहीं से दी गई है। जन्नत के सफ़र पे आसमानी दुनिया पे ही मुसलमानों को नमाज़ दी गई है। ये सारी जानकारियाँ हम आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे समाज में एकता हो और हम एक दूसरे की धर्म का मजाक ना उड़ाएं। जिस तरह से हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में भी भगवान की, देवी देवताओं की अलग अलग सवारियां हैं, उसी तरह इस्लाम में भी मोहम्मद साहब की ये सवारी थी। तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें HN लाइव, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।